Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, फिर से हम नए वीडियो में आप लोग के साथ 12th मैथमेटिक्स यह आप लोग का कौन सा पार्ट होगा? चौथा पार्ट होगा। यह आप लोग का चौथा पार्ट होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें दो पार्ट में हम लोग थ्योरी देखे थे। तीसरे पार्ट को उसके 3.1 को हर एक क्वेश्चन को देखें। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए उस क्वेश्चन को। आज हम लोग मैट्रिक्स में चौथे पार्ट में आए हैं थ्योरी लेकर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे आज सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो आइए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स आप लोग के बीच का लिखिए। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मैट्रिसेस भी कह सकते हैं, मैट्रिसेस प्लूरल है। ठीक, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, आव्यूह का जोड़। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तीसरा आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने का मतलब यानी कि अदिश, जैसे कोई कांस्टेंट टर्म, जैसे a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया रहता है। ठीक, उसका k यानी कि कांस्टेंट, k इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, यानी कि वह स्केलर होता है, अदिश। ठीक, अच्छा कर सकते हैं। ठीक, या कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा वह कहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को कहते हैं। तो आप चौथा मैट्रिक्स पढ़ना है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। चौथा क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को दूसरा भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे a और b कोई मैट्रिक्स दिया रहता है और a b का मैट्रिक्स पूछ देता है, चाहे b c दिया रहे, b c का मैट्रिक्स पूछा जाएगा, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, आव्यूह की जोड़, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आइए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से हम बात करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में घुसिएगा तो आएगा एडिशन, आएगा मल्टीप्लिकेशन, आएगा सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक, प्रोडक्ट की बात आएगी दो मैट्रिक्स को। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे a कोई मैट्रिक्स दिया हुआ और b कोई मैट्रिक्स, कोई जान लेते हैं 2 3 4। ठीक, उसके बाद इसका ले लीजिए 0 -1 2 1। ठीक, यह कोई मैट्रिक्स है। ठीक, 2/2 का मैट्रिक्स दोनों है। ठीक, मैट्रिक्स है। अगर पूछ दिया जाए a प्लस b तो दोनों को जोड़ के कैसे निकालेंगे? तो जो दोनों को जोड़ करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में यदि a और b कोई दो मैट्रिक्स हो तो इसका एडिशन संभव होगा तब जब उसका ऑर्डर समान हो। ऑर्डर समान, यह भी मैट्रिक्स 2/2 का, यह भी मैट्रिक्स 2/2 का, तब इसका संभव होगा एडिशन। क्यों? देखिए a प्लस b जोड़ेंगे, जैसे 2 -3 2 4 प्लस 0 -1 2 1, यह दिया हुआ। दोनों का क्या है? ऑर्डर समान है, तो
तो वह एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मिल रहा है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रथम पहला रो का पहला कॉलम, इसका भी पहला रो का पहला कॉलम, तो 2 + 0 करेंगे। उसके बाद इसका भी पहला रो का दूसरा कॉलम, इसका भी पहला रो का दूसरा, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, 2 + 2, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, 4 + 1, यह जोड़ दीजिएगा। नया जो मैट्रिक्स बनेगा वह भी 2/2 का मैट्रिक्स होगा, और +1, तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 -3 -1 -4, ठीक। उसके बाद 2 2 4 4 1 5, 2/2 का मैट्रिक्स। यह हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किसको कहेंगे, यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हो इसका एडिशन संभव होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों का ऑर्डर समान हो, ठीक। तो देखिए, यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स X हो, तब इसका एडिशन संभव होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों का ऑर्डर समान हो। क्या हो, दोनों का ऑर्डर समान हो। जब दो कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा ए और बी, दोनों कब संभव होगा, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। जैसे ए का कोई मैट्रिक्स है, इसका m/n का मैट्रिक्स है, और बी का भी जो मैट्रिक्स होगा वह m/n का जो मैट्रिक्स होगा, रो और कॉलम बराबर होगा, तो वह मैट्रिक्स का एडिशन संभव होगा, अन्यथा वह गलत होगा, संभव नहीं होगा, संभव, ठीक। तो कब संभव होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स है तब इसका एडिशन संभव होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों का ऑर्डर समान हो, ठीक। तो जैसे देखिए, a = अभी जस्ट बताएं -1 0 2 5, ठीक। b कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 -6 0 3, यह भी 2/2 का मैट्रिक्स है। कैसे पहचानेंगे, इसका प्रथम रो, इसका भी पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि यह भी 2/2 का मैट्रिक्स। जब पूछा जाए a + b तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। इसका प्रथम रो का पहला रो का पहला कॉलम, इसका भी पहला रो का पहला कॉलम, -1 + 7 कितना हो जाएगा 6, 0 में -6 जोड़ेंगे -6, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। यह कितना हो जाएगा 2/2 का मैट्रिक्स होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। इसको क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो दूसरा देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी दोनों ऑर्डर समान होना चाहिए, ठीक। जोड़ है तो जोड़, घटा रहेगा तो घटा, ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवी घटाव। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है वह भी रहना चाहिए m/n का, और b भी कोई मैट्रिक्स रहेगा वह भी m/n का होना चाहिए, ठीक। तो मैट्रिक्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स संभव होगा, ठीक। तो कोई परिभाषा पूछे तो लिखना है, यदि a और b कोई दो मैट्रिक्स हो, तब इसका सब्ट्रैक्शन संभव
इफ एंड ओनली इफ दोनों का ऑर्डर समान हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाता है, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हो तब इसका सबट्रैक्शन संभव होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि दोनों का ऑर्डर समान हो। ठीक, तो क्या कहलाएगा, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मानिए बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 - 5 6 7, चलिए डिजिट छोड़ के एलिमेंट्स लीजिए, ए बी सी डी, यह कितना है, 2x2 का मैट्रिक्स है। कोई पूछ दे सी का मैट्रिक्स, सी ई डी एफ, यह भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो यह क्या होगा, सम होगा। सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है सी डी एफ ई, 2x2 का मैट्रिक्स, इसका बी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, यह जो मैट्रिक्स है 2x3 का, 2x3 का जो है ए मैट्रिक्स 2x2 का, ये 2x3 का, इसका सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स संभव कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में पूछा जाता है उसमें इसका रो और कॉलम पे जिक्र होती है, यहाँ पर इसका सिर्फ होता है रो और कॉलम समान होती है, तब सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हो तब इसका सबट्रैक्शन संभव होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों का ऑर्डर समान हो। ठीक, तो क्या कहेंगे, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो यह कहना गलत होगा। नीचे वाला दोनों का ऑर्डर समान रहेगा तो क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब आइए तीसरा चर्चा करते हैं, स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा जाता है हम लोग से के ए। ठीक, तो जहां वेयर के जो होता है वह कांस्टेंट, अचर, या भी स्केलर के भी इसी को अचर। ठीक, के कांस्टेंट है, तो इसमें मैट्रिक्स में चर्चा होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स पूछा जाए और उसका मैट्रिक्स दिया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, तो देखिए ए बी सी डी या कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, पूछ दिया के ए इक्वल टू 5, तो देखिए के ए जो है तो ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए का मैट्रिक्स दर्शा देंगे, के को बाहर रखेंगे। के जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो रूल होता है वह जो कांस्टेंट, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, चाहे 2a पूछा जाए, 3a 2a 5a ऐसे डॉट कुछ पूछा जाए, तो उस मैट्रिक्स में उसके कांस्टेंट टर्म से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो क्या हो जाएगा, ए के बी के सी के डी के, यह भी 2x2 का मैट्रिक्स। देखिए इसी को क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल आप लोग से पूछे रहता है, देखिए उस एग्जांपल में देख लेते हैं। आप लोग को एप्लीकेशन है लेकिन एप्लीकेशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, cos x minus sin x, cos x sin x minus sin x, cos x plus sin x cos x है, तो क्या हो गया sin x minus cos x
cos x sin x। और मैट्रिक्स को हम लोग जो दर्शाते हैं, कहिएगा कि बिग और स्मॉल दोनों ब्रैकेट से ऐसा भी चिन्ह लिखा रहेगा वह मैट्रिक्स ही है, यह भी दर्शाया जाएगा वह मैट्रिक्स है। ठीक, सपोज दैट कहिएगा कैसे लिखें गलती तो कभी नहीं, बिग और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, रो और कॉलम में सजाया जाता है, उन्हें कहा जाता है मैट्रिक्स। सबसे पहले क्लास में डिस्कस किए थे। तो यह क्वेश्चन देखिए, यह पीछे क्या है, कांस्टेंट है, तो वह स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल होता है ये काम करने का। देखिए तो क्या बोले थे, कांस्टेंट से उसके हर एक एलिमेंट में गुना कर देते हैं। ठीक, तो यह cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos स्क्वायर x, cos में sin से तो cos x into sin x हो जाएगा। ठीक, cos x minus sin x माइनस cos x into sin x, cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक, प्लस sin से कीजिए हर इसके हर एक एलिमेंट में sin स्क्वायर x, sin cos से करेंगे तो माइनस है, तो माइनस sin x into cos x। ठीक, sin cos से तो sin x into cos x, sin में करेंगे तो sin स्क्वायर x। यह आपका एग्जांपल या कोई चैप्टर पूछा गया है। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, यह भी 2/2 का मैट्रिक्स, यह भी 2/2 का मैट्रिक्स, या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया तो जोड़ देंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos x into sin x, cos x into sin x प्लस माइनस माइनस sin x into cos x। ठीक, उसके बाद माइनस cos x into sin x प्लस cos sin x into cos x, उसके बाद cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1, उसके बाद sin cos x into sin x और sin x into cos x कट जाएगा, माइनस में sin x into cos x प्लस में sin x into cos x कट गया, cos स्क्वायर इधर हो जाएगा 0, यह भी 0, उसके साथ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2/2 का मैट्रिक्स दिया या 1 0 0 1। यह जो मैट्रिक्स आया है 1 0 0 1, यह कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 2/2 का है 2/2। ठीक ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, तो स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप लोग समझ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। तो आइए चौथा है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। चौथा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए, या दूसरा क्या बताया थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में यदि A कोई मैट्रिक्स m/n का मैट्रिक्स है और B कोई मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स n/p का मैट्रिक्स है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स जैसे पूछा जाए A और B तो क्या होगा। तो देखिए A और B प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स 2 में मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है, जब A और मैट्रिक्स B को दे दिया, A मैट्रिक्स m/n का और B मैट्रिक्स क्या कर रहा है n/p का, इसका मल्टीप्लिकेशन जब पूछा जाएगा तो यह मैट्रिक्स का जो होता है A मैट्रिक्स का कॉलम और B मैट्रिक्स का रो समान होगा, तब यह प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। कब, जब A मैट्रिक्स का कॉलम और B मैट्रिक्स का रो समान हो तो वह प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स करने का मतलब m/n का मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स n/p का है, वह मैट्रिक्स A और B पूछेगा तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका A मैट्रिक्स का कॉलम और B मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तब यह मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स क्या होगा m/p का, इसका रो और इसका कॉलम। ठीक, वह क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन से, इस
इसको आप लोग समझ गए। तो क्या कहेंगे, यदि ये कोई मैट्रिक्स है, यदि ये कोई मैट्रिक्स, जैसे ये कोई मैट्रिक्स m/n का है, तब b n/p का कोई दूसरा मैट्रिक्स, कोई दूसरा मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स है, तब इसका प्रोडक्ट कब संभव होगा, तब यह मैट्रिक्स x क्या करेगा, तो यह मैट्रिक्स m/p का होगा, तब संभव होगा। तो p का होगा तो कब, तो जब इसका पहला का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तो वह प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, तो देखिए इस सब का थ्योरी सिर्फ बनाया जाता है, इस सब का लिख कर क्या कीजिएगा बकवास, सिर्फ समझ लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जैसे ए का कोई मैट्रिक्स दे दिया -1 1 2 3, -1 -2 -3, यह 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक, उसके बाद बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यह 2/1 2 0 -1 3 -2, क्या है 3/2 का, 3 को रो और 2 को कॉलम। तो ए का मैट्रिक्स का जो रो क्या है, तो 2/3 का मैट्रिक्स है, बी का जो मैट्रिक्स है वह क्या है 3/2 का मैट्रिक्स। अभी जस्ट कहे ये जो कोई मैट्रिक्स रहेगा उसका जैसे रो बाय कॉलम लिखिए, और बी मैट्रिक्स जो है यह रो बाय कॉलम लिखिए। ठीक, ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो जब बराबर रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इसका रो क्या है, कॉलम क्या है 3, इसका रो 3, यह दोनों बराबर मैट्रिक्स है, तो यह मैट्रिक्स ए बाय बी का जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स आएगा ए इनटू बी, वह क्या होगा 2/2 का मैट्रिक्स होगा, 2/2 का मैट्रिक्स ए इनटू बी। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, देखिए a into b 1 2 3 -1 -2 -3 into 1 2 0 -1 3 1। मल्टीप्लाई जब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में यही रूल होता है, तो इसका पहला रो से इसके कॉलम वाइज गणना करते हैं और जोड़ते जाते हैं इसके कॉलम वाइज। तो एक में 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 को 0 से 0, 3 को 3 से प्लस 3 की आई 9, फिर अगले मैट्रिक्स में पहले रो से दोनों में काम करना है, तो 2 एकम 1 में 2 प्लस 2 -2 प्लस 3 को -1 से -3 हो जाएगा। फिर दूसरे रो से इसके कॉलम वाइज -1 -1 -2 को 0 से -0 प्लस -3 की आई 9 -2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3। ठीक, तो देखिए 9 1 10, -2 को प्लस 2 कैंसिल तो बच गया -3, उसके बाद -1 -9 -10, -2 प्लस 2 कैंसिल बचा 3, यह क्या आया 2/2 का मैट्रिक्स आया 2/2 का। तो क्या बोले, जब इसका कॉलम और इसका रो बराबर होगा तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। तो अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब